हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 4 को, और आज का हमारा टॉपिक है चेंज कंट्रोल। आज हम लोग देखेंगे कि ये चेंज कंट्रोल क्या होता है, क्या इसमें करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज कंट्रोल। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक चेंज कंट्रोल। तो गाइस, अगर इसके हम नाम पे ही जाए तो नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम चेंजेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चेंजेस को कंट्रोल करने का मतलब, अगर कोई प्रोसेस में हमारी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो भी मटेरियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जो भी चीजें उस प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड है, उस प्रोडक्ट्स को बनाने से संबंधित चीजों में अगर हम किसी तरीके का बदलाव कर रहे हैं तो उस बदलाव को मैनेज करना ही कहा जाता है चेंज कंट्रोल। तो चेंज कंट्रोल ये जो है, ये इट्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब, यहां पे जो हम काम करते हैं वो सिस्टमेटिक काम करते हैं, एक प्लान, एक मैनेज वे में काम करते हैं। तो इट्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज चेंजेस। यहां पे चेंज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं चेंज कंट्रोल। अब ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच यूज किया जाता है टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट नो अननेसेसरी चेंज आर मेड, नो अननेसेसरी चेंज आर मेड। इस चेंज कंट्रोल का ये काम होता है, ये मैनेज करना, कि ये देखना कि जो भी चेंज किए जा रहे हैं वो उसमें कोई अननेसेसरी चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी चेंज हो वो यूजफुल हो, इंपैक्टफुल हो, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, इफिशियंसी को इंक्रीज करे। एंड सेकेंड वन इज, जो भी चेंज किए जा रहे हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेशन हो, वेल डॉक्यूमेंटेड हो। मीन जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज कि जो भी, पहला तो हो गया हमारा, कोई भी अननेसेसरी चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरा वेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और तीसरा जो चेंज हो रहे हैं, चेंज नॉट डिसरप्ट एनी सर्विसेज। जो भी चेंज हो रहे हैं, एनी सर्विसेज अननेसेसरी, जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो चेंजेस हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज को किसी भी तरीके से अननेसेसरीली डिस्टर्ब ना करें। एंड नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज आर यूज्ड, रिसोर्सेज यूज्ड इफिशिएंटली। जो भी इन चेंजेस को करने के लिए, ये जो मॉडिफिकेशंस करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं वो रिसोर्सेज इफिशिएंटली यूज होने चाहिए। तो जो ये चेंज कंट्रोल है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और ये चेंज को मैनेज करता है, और मैनेज करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके का अननेसेसरी चेंज ना हो। जो चेंज हो रहे हैं वो प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, और जो चेंज है वो किसी भी तरीके की सर्विसेज को डिस्टर्ब ना करें, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं टू मेक द चेंजेस दैट आर यूज इफिशिएंटली। अब ये हो गया। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कि किस तरीके से चेंज को किया जाता है, मीन्स की कंपनियों में कैसे चेंज को किया जाता है, चेंज कंट्रोल क्या होता है। प्रोसीजर में सबसे पहले जो भी एनालिस्ट होगा, जो टेक्नीशियन होगा, जो ये फाइंड आउट करेगा कि हमारी प्रोसेस में ये चेंज होना चाहिए, वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, इनिशिएट चेंज बाई चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब चेंज कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट ही होगा, चेंज कंट्रोल का डिपार्टमेंट में कौन होगा? क्वालिटी कंट्रोल जो एनालिस्ट होंगे, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट करने के बाद अगर उनको ऐसा कुछ लगता है कि इस प्रोडक्ट में हमें ये चेंजेस कर दें तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो दे विल सजेस्ट अबाउट द चेंजेस।
So initiate change by quality control department in a well documented format. अब जो चेंज कंट्रोल किया जा रहा है वो चेंज कंट्रोल में प्रॉपर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा. डॉक्यूमेंटेशन में जो चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा दे विल फर्निश ऑल द डिटेल्स, सभी डिटेल्स को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. इस जो चेंज कंट्रोल का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, इस फॉर्म में सभी डिटेल्स को फर्निश किया जाएगा, सभी डिटेल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा. फॉर, अब यहां पे हम देखेंगे फॉर एनी प्रेजेंट प्रोसेस, अगर जो हमारी वर्तमान प्रोसेस है उस प्रोसेस में या यूज में किसी तरीके का कोई चेंज किया जा रहा है, सो दैट विल बी एक्सप्लेन. अगर हम कोई प्रपोज्ड चेंज कर रहे हैं, मीन्स कोई चेंज प्रपोज्ड है, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा. इफ एनी जस्टिफिकेशन इज देयर, अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पे डिस्क्राइब होगा. और अगर कोई इम्पैक्ट एनालिसिस है, मीन्स की जो चेंज किए जा रहे हैं उस चेंज की वजह से हमारे प्रोडक्ट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट को एनालिसिस करने के लिए कोई चेंज है तो वो चेंज भी यहाँ पे उसका भी प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी. एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मीन्स जो हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं उस टेस्ट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करना है तो दैट विल आल्सो एक्सप्लेन इन द चेंज कंट्रोल फॉर्मेट. सो सबसे पहला क्या करेंगे, इनिशिएट चेंज बाय चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट इन अ वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट ऑफ चेंज कंट्रोल, एंड चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट विल फर्निश ऑल द डिटेल्स फॉर प्रेजेंट प्रोसेस और यूज. अगर हमारे प्रोडक्ट की प्रेजेंट प्रोसेस या यूज में किसी तरीके का चेंज किया जा रहा है या उसमें कोई प्रपोज चेंज है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है या इम्पैक्ट एनालिसिस है या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है तो उसको. इसके बाद जो इनिशिएटिंग डिपार्टमेंट होगा इन एस्पेक्ट्स पे उसका रिव्यू करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि ये चेंज जो है ये मेजर है या माइनर है. और ये जो मेजर और माइनर, इस पहले तो ये है कैटेगरी ऑफ चेंजेस. अब इन कैटेगरी में ये पता करेंगे कि मेजर चेंज है या माइनर चेंज. और मेजर और माइनर जो इसका कैटेगराइजेशन होगा वो बेस्ड ऑन किस पे, वो बेस्ड होगा बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी, मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी पे, और उसके साथ उसका हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे. मीन्स कि सबसे पहले फिर से एक बार इस प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि सबसे पहले चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा चेंज और इन अ वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट. उसके बाद ऑल द डिटेल्स विल बी फर्निश्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज कंट्रोल दैट कि किस कैटेगरी का चेंज है, प्रेजेंट प्रोसेस या यूज में कोई चेंज है, प्रपोज कोई चेंज है, कोई जस्टिफिकेशन है, इम्पैक्ट एनालिसिस है या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है. ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी दे विल डिस्क्राइब दैट either it is a major change or minor change. On the basis of quality and safety हम ये भी देखेंगे कि जो चेंज हो रहा है वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेफ्टी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या इफेक्ट डाल रहा है. तो ये प्रोसीजर है आपका चेंज कंट्रोल का. अब हम इस पे देख लेते हैं कि जो अभी हमने देखा कि दो तरीके के चेंजेस हमें मिलके हमारे पास निकल के आए, एक हुआ मेजर एंड दूसरा हुआ माइनर. तो हम पहले देख लेते हैं मेजर चेंजेस कौन कौन से होंगे. व्हाट आर द मेजर चेंजेस. मेजर चेंजेस का मतलब है कि अगर कोई एडिशन और डिलीशन ऑफ स्टेप, किसी भी जो हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस में कोई स्टेप को ऐड किया जा रहा है या डिलीट किया जा रहा है, या और एनी अल्टरनेटिव स्टेप, अल्टरनेटिव और न्यू स्टेप का हम यूज कर रहे हैं, तो इस केस पे द चेंज विल कंसीडर एज अ मेजर चेंज. मीन्स अगर कोई हम
नई आप किसी प्रोसेस को ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस यूज कर रहे हैं या कोई नई प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो वो चेंज क्या किया जाएगा, वो एक मेजर चेंज के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और नेक्स्ट वन इज, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट में चेंज कर रहे हैं और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग साइट में चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोसेस में भी किसी तरीके का चेंज कर रहे हैं जो कि डोजियर में नहीं डिस्क्राइब है, नॉट डिस्क्राइब इन डोजियर, तो अगर वो डोजियर में नहीं डिस्क्राइब है तो और उस ऐसा कोई हम मैन्युफैक्चरिंग साइट या प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो कंसीडर एज अ मेजर चेंज। अगर हम इनपुट मेथड में किसी तरीके का चेंज कर रहे हैं तो वो भी, मतलब जो हम इनपुट क्वांटिटीज में किसी तरीके का चेंज कर रहे हैं तो वो भी आपका मेजर चेंज में आएगा। और अगर हम रॉ मटेरियल्स में कोई चेंज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स में, इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट में, इंटरमीडिएटरी जो मटेरियल्स हैं उसमें कोई चेंज कर रहे हैं, या फर्दर हम और फिनिश मटेरियल में कोई चेंज कर रहे हैं तो दैट विल कंसीडर्ड एज अ मेजर चेंज। तो ये जो 4 चेंजेस हैं, अगर इस तरीके का कोई चेंज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं मेजर चेंज। अब हम देख लेते हैं माइनर चेंज क्या होते हैं। माइनर चेंज का मतलब है अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस में किसी तरीके का चेंज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस का मतलब है कि कंपनी के नाम में, कंपनी के एड्रेस में किसी तरीके का बदलाव कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे माइनर चेंज में वो कंसीडर किया जाएगा। या फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहां पे हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके रेफरेंसेस में कोई चेंज कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो कंसीडर एज अ माइनर चेंज। अगर हम उसका जो मेथड ऑफ एनालिसिस है उसमें कोई चेंज कर रहे हैं तो वो भी कंसीडर किया जाएगा माइनर चेंज में। कोई स्पेसिफिकेशन है तो उसे भी हम माइनर चेंज में ही कंसीडर करेंगे। तो ये है आपके कुछ मेजर चेंजेस एंड माइनर चेंजेस। और ये जो मेजर और माइनर में इनका कैटेगराइजेशन किया जाता है, ये इनके क्वालिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट मींस कि इन चेंजेस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और इफिकेसी पे क्या चेंज आ सकता है या हेल्थ एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या चेंजेस आ सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हम किसी कोई स्टेप ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो स्टेप को हटाने या घटाने से प्रोडक्ट ऑफकोर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइट में चेंज कर रहे हैं तो हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सब प्रॉपरली कंसीडर किए जाते हैं, उसके बाद ही इनका मेजर या माइनर में कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। तो हमने देखा गाइस चेंज कंट्रोल क्या होता है एंड उसका प्रोसेस रिव्यू के बारे में देखा, मेजर एंड माइनर चेंजेस के बारे में देखा। लास्ट है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इसका ये है कि अगर हम चेंज कंट्रोल का सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ चेंज कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज होगी। चेंज कंट्रोल के बारे में हमारा पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने से हम ईच और एवरी स्टेप का एक ऑडिट कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो गाइस ये था अबाउट द चेंज कंट्रोल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।